राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज हम नई तरीके से एक पोशाक बनाएंगे, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। आज हम देखो 3 कलर से बनाएंगे। रेड है मेरे पास, ग्रीन है और ये वाइट कलर है। तो हम आज इसी से बनाएंगे। तो पहले हम ग्रीन से बनाएंगे। तो ग्रीन से बनाने के लिए हमें पहले एक फंदा बनाना होगा। एक फंदा बनाया हमने, तो अब हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने यहाँ 10 चैन लिए हैं। अब हम 1 और 2 3 चैन एक्स्ट्रा लेंगे इसमें। तो 1 2 3। अब इसकी जो चौथी वाली चैन है इसमें हमें डालना है और यहाँ एक डबल क्रोशिया करना है। और एक हमारा 3 की चैन हो गई। फिर से हमें इसी में एक और डबल क्रोशिया करना है। जिसमें हमने एक पहले डबल क्रोशिया किया उसी चैन में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। अब हम देखो आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया करनी है। डबल क्रोशिया का मतलब होता है पहले हमने लूप लिया क्रोशिया पर और आगे वाली चैन में डाला और अब हमारे पास 3 फंदे हैं। तो 3 में से हमें 2 का 1 करना है और 2 का 1 करना है। तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया करना है। फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से आगे वाली में करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाली चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। अब हमारी जो लास्ट वाली यही चैन है ना, इसमें हमें 2 बार करना है। पहली और लास्ट वाली चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है एक ही चैन में। देखो मैंने पहली वाली में 2 बार किया है और लास्ट वाली में 2 बार किया है। अब हम देखो 1 2 चैन लेंगे, इसको टर्न करेंगे और इसी चैन में हम फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 हो गई हमारी। अब फिर से हम आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक लास्ट वाली पहली वाली और लास्ट वाली में हमें 2 बार करना है और बीच में जो भी चैन है उनमें हमें सब में एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहली और लास्ट वाली में 2 बार डबल क्रोशिया और इसमें बीच में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ। देखो मैंने हर चैन में एक बार डबल क्रोशिया किया है। पहली और दूसरी में, पहली और लास्ट वाली में मैंने 2 बार किया है। अब हम क्या करेंगे, 2 चैन लेंगे, 1 और 2। अब इसको टर्न करेंगे, टर्न करके इसी चैन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया का मतलब है तीनों फंदों को एक साथ निकालना। फिर लूप लेंगे इस पर। तो एक चैन में मैंने 2 बार कर लिया है। अब आगे वाली चैन में फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाली चैन में हाफ डबल क्रोशिया। तो पहली और लास्ट वाली में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और बीच में जितनी भी चैन है हमारी उनमें हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया मतलब एक फंदा हमारा ये है और हमने एक लूप ले लिया, तो एक फंदा ये हमारा हो जाएगा और इसमें डालकर हम चैन में फिर एक फंदा ये हो गया। तो तीनों फंदों को एक साथ निकालना है। तो इसी तरह से हमें करना है। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। पहली में मैंने 2 बार किया और लास्ट वाली में 2 बार करूँगी। तो इस और बीच में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और यहाँ से हम अपना वाइट कलर का धागा लेंगे और इसको यहाँ आए, ये हमारी सीधी पट्टी है, तो इधर से हम पीछे की साइड से धागा इसमें ऐड करेंगे और इसको एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे
और आगे वाली चेन में फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर से आगे वाली चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। तो हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ तक, शुरू से पहले स्टार्टिंग से और लास्ट तक। फिर सिंगल क्रोशिया करके धागे को कट कर देंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, धागा कट करके आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना। मैंने धागा कट कर लिया है और सेम इसी तरह से मैंने ये दूसरी पट्टी बना ली है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको इस तरह से क्रोशिया की मदद से ही इसे हमें ऐसे सिलना है, एक दूसरे के ऊपर रख के। तो चलो हम इसे सिल के दिखाती हूँ मैं आपको। तो इसे हम रेड कलर से सिलेंगे। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। और यहाँ एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेकर फिर से आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। हम सिंगल क्रोशिया कर लिया हमने। अब इसको हम, अब एक ध्यान और रखना है आपको कि ये जो वाइट कलर की पट्टी है ना हमारी, ये दोनों एक साइड ही आनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों किनारे एक जैसे होने चाहिए। तो अब हमें इसे सिल लेते हैं। तो इस मैंने ग्रीन कलर के ऊपर इसे रख लिया है। अब इसको हम दोनों को सिलेंगे। इसको भी हम पीछे से लेते जाएंगे, रेड कलर ग्रीन कलर वाली पट्टी को साथ में, और आगे वाली चेन में सिलेंगे इसको। फिर से आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया, और फिर से आगे वाली चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया। तो देखो मैंने इसको सिल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दो चेन लेंगे और इसको टर्न करेंगे। टर्न करके अब इसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर लूप लिया हमने आगे वाली चेन में, फिर से डालेंगे हम। और डबल क्रोशिया का मतलब है हमारा ये जो 3 फंदे हमारे पास, तो 2 फंदों का हमें एक करना है। अब बचे बाकी के हमारे 2 फंदे एक साथ एक बार, तो फिर दोनों फंदों को एक साथ लेना है। तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से आगे वाली चेन में एक बार करेंगे। तो ऐसे ही हम हर चेन में यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 और 2 चेन लेकर टर्न करेंगे और इसी चेन में फिर से एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, एक ही चेन में एक, और इसी में 2 बार। फिर आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया और फिर इसी में एक और बार। तो हर चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है यहाँ तक। फिर मैं उसके बाद बताऊँगी आपको क्या करना है। तो हर चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखो हर चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम इसको नॉट लगाएंगे यहाँ और धागे को यहीं कट कर दें। कट कर दिया। अब हम इसको ग्रीन कलर का धागा लेंगे इसमें और यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे यहाँ से, और 1 2 चेन ले ली मैंने। अब आगे वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशिया किया, इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया किया, और इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया किया, और इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया किया। तो ये 4 डबल क्रोशिया कर लिए हैं मैंने एक चेन में। अब एक चेन स्किप करेंगे हम, आगे वाली चेन में फिर से 4 बार करेंगे, 1 और इसी में 2 बार, फिर से इसी में 3 बार हो गया, फिर से इसी में 4 बार हो गया। तो एक चेन में मैंने 4 बार डबल क्रोशिया किया। फिर नीचे एक चेन स्किप करेंगे और आगे वाली चेन में फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1
और इसी में दोबारा, फिर इसी में 3 हो गया, फिर से इसी में 4। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गई। तो इसी तरह से हम एक चेन स्किप करके आगे वाली चेन में चार डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा ये हर चेन मैंने एक चेन स्किप करके आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, वो 4 डबल क्रोशिया किया है। अब हम इसको यहीं कट करेंगे, धागे को कट करके हम यहाँ से इसे फिर से ऐड करेंगे धागे में। और 1 और 2 चेन लेकर अब हम देखो, ये जो हमारी 4 डबल क्रोशिया हैं, इसके बीच वाली डबल क्रोशिया में इसको डालना है और यहाँ स्लिप स्टिच करना। स्लिप स्टिच कर लिया और 1 2 3 और फिर से इसी में बीच में ही डालना है हमें। 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। हमें 4 डबल क्रोशिया है ना हमारी, उसके बीच में 2 डबल क्रोशिया इधर रखनी है हमें और 2 डबल क्रोशिया इधर। अब जो बीच में ये जो चेन गैप है, इसमें हमें 6 डबल क्रोशिया करना है एक ही में। फिर देखो हमें बीच में डालना है यहाँ और यहाँ फिर से हमें 6 डबल क्रोशिया करना है एक ही चेन में। 2 3 4 5 6। फिर से हम ये जो 4 डबल क्रोशिया हमारी इसके बीच में डालेंगे और यहाँ 6 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और यहाँ इस धागे को कट कर दिया है। अब हम यहाँ से फिर रेड कलर का अपना लगाएंगे। तो हम इसको सीधी साइड से लगाएंगे। तो मैंने जो सबसे पहले चेन ली थी उसमें डालूंगी इसको। और 1 2 3 चेन ले ली मैंने। 3 चेन लेकर 1 2 3, ये मैंने हर चेन में हमने 6 डबल क्रोशिया किया था। तो 3 के बीच में जो गैप है उसमें हमें डालना है और यहाँ स्लिप स्टिच कर लेना है इसको। अब यहाँ हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहीं 1 2 3 चेन ले ली। 3 चेन लेकर फिर से इसी में हमें इसी गैप में हमें फिर से एक और डबल क्रोशिया करना है। फिर से इसी में, तो हमें 6 डबल क्रोशिया के बीच में 8 डबल क्रोशिया करना है। यहाँ 4 हो गई मेरी, 5 6 7 8
8। तो मैंने ये 8 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब बीच में जो ये हमारी जॉइंट है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया कर लेना और फिर से हमें 6 डबल क्रोशिया, जैसे 3 इधर हैं 3 इधर हैं और 3 के बीच में ये जो गैप है इसमें हमें फिर से 8 डबल क्रोशिया करना है। एक हो गई, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 6 के बीच में हमें 8 डबल क्रोशिया करना है। 3 इधर करनी है, 3 इधर छोड़नी है, बीच में जो भी गैप है उसमें हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखो आगे ये जो जॉइंट है हमारा इसमें हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना और फिर से इसमें 3 इधर छोड़नी है, 3 इधर छोड़नी है, बीच में गैप में हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है और यहाँ मैंने इस धागे को कट कर दिया है। अब हम फिर से यहाँ से धागा लगाएंगे। यहाँ जो सबसे पहले जो 3 चेन ली थी उसकी ऊपर वाली चेन में डालेंगे इसको और 1 2 3 चेन ले ली मैंने। 3 चेन लेकर अब ये हमने 8 डबल क्रोशिया किया है तो 4 डबल क्रोशिया इधर छोड़नी है, हमें 4 इधर छोड़नी है और बीच वाले गैप में हमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको और यहीं फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर और इसी चेन में फिर से हमें 1 2 एक हमारी 3 की चेन थी तो 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने यहाँ 11 डबल क्रोशिया किया है। अब इसमें जाकर ये जो हमारी ये है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये हमारी इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। अब फिर देखो हमें फिर से 4 चेन के 8 डबल क्रोशिया तो 4 चेन इधर और 4 चेन इधर छोड़ के और बीच वाले गैप में हमें फिर से यहाँ स्लिप स्टिच करना। स्लिप स्टिच कर लिया और 1 2 3 चेन लेनी है और फिर से हमें इसमें 11 डबल क्रोशिया करना है। 2 हो गई, 3 4 5
6 7 8 9 10 11। तो ये 11 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब ये जो हमारा ये है, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ सिंगल क्रोशिया कर लिया। सॉरी, हमें यहाँ स्लिप स्टिच ही करनी है। स्लिप स्टिच कर लेंगे हम यहाँ। स्लिप स्टिच करके फिर 1 2 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर फिर से इसमें चौथी वाली चेन के बीच में डालना है हमें, और यहाँ से स्लिप स्टिच से लॉक करके और 1 2 3। तो फिर हमें इसी गैप में 11 डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। देखो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ नॉट लगाऊंगी। नॉट लगा दिया और इस धागे को यहीं कट करेंगे। तो देखो मेरा ये कंप्लीट हो गया है। मैंने इसे 1 2 3 4 5 6 राउंड में कंप्लीट किया है। और अब हम इसको वाइट कलर से इसके किनारे कर देंगे। तो हमने जहाँ से सबसे पहले जो चेन ली थी उसमें हमने इसे किया है, और ये एक चेन ले लिया। एक चेन लेकर इसको आगे वाली चेन में फिर से हमने डाला है और एक सिंगल क्रोशिया किया है। फिर आगे वाली चेन में डालेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया आगे वाली चेन में, फिर एक सिंगल क्रोशिया आगे वाली चेन में। तो मैंने यहाँ 11 डबल क्रोशिया की थी ना, तो 11 पर एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया है। और अब हम ये जो हमारा बीच में है इसको हम डालेंगे धागा और यहाँ एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करके अब यहाँ से हम फिर शुरू करेंगे पहली वाली चेन से, फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। तो 11 डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है उसमें हमें सब में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है, और बीच में जो एक चेन है उसमें हमें एक स्लिप स्टिच करना है। तो देखो अब ये हमारी बीच में एक चेन है, इसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच का मतलब है धागा लिया इसके ऊपर और ऐसे ही हमें इस चेन में से निकाल देना, और फिर आगे वाली चेन में फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम ये पूरे में अपने यहाँ तक कर लेंगे। करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना। देखो मैंने ये हर कमूरे में अपने में कर लिया है। अब हम इसको यहाँ नॉट लगाएंगे और इस धागे को यहीं कट करेंगे। कट करके इसको पीछे की साइड से शिफ्ट कर देंगे। तो देखो एक साइड का हमारा ये बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे हमने यहाँ इसे जॉइंट किया था ऐसे ही हमें इधर भी जॉइंट करना है। ऐसे इस पर रखना है, क्रोशिया के ऊपर ऐसे रखना, मतलब ऐसे रखना है और धागे की मदद से इसको जॉइंट करना है हमें इधर। और जैसे हमने इधर बनाया है ऐसे ही सेम हमें उधर बनाना है। देखो मैं दिखाऊँ आपको करके। हम यहाँ से इसमें अपना धागा डालेंगे और एक चेन लेकर फिर आगे वाली धागे में फिर से एक चेन लेंगे, आगे वाली चेन में फिर से
एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। हमें रेड कलर की ये जो पट्टी है इसको ही ऊपर रखना है हमें। इधर भी हमने ऊपर रखा था और इधर भी हम ऊपर रखेंगे। हर चेन में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। तो देखो हमने इधर भी से जॉइंट कर लिया है। जैसे हमने इधर सबसे पहले एक एक चेन की थी, एक एक सिंगल क्रोशिया की थी, फिर हमने एक दो चेन लेकर फिर टर्न किया था, फिर हर चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया किया था, फिर हमने हर चेन में दो दो डबल क्रोशिया किया था दूसरे राउंड में। तो हमने जैसे जिधर बनाया ना ऐसे ही हमें सेम इधर बनाना है। और बनाने के बाद मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 और ये वाइट कलर से किया है, ये 7 राउंड में किया है। इधर भी हम 7 ही राउंड करेंगे। तो इसे मैं कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने इधर किया है ऐसे ही सेम इधर करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर। देखो दोस्तों मेरी पोशाक बनकर रेडी है। मैंने एक साइड बना के आपको दिखाया, सेम वैसे ही मैंने दूसरी साइड भी किया है। अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। तो डोरी हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो देखो मैंने इसमें 50 चेन लिए। अब हम इसको टर्न कर इसमें नॉट लगा लिए मैंने और धागे को कट कर देंगे। तो अब हम इसको इधर पीछे की साइड डालेंगे। तो ये हमारी पीछे की साइड है। तो मैं आपको इसे डाल के दिखाती हूँ। अब हम इसको यहाँ से डालेंगे। यहाँ डालेंगे इसमें और फिर ये वाइट कलर वाली पट्टी है इसमें डालेंगे इसको। फिर इसको आगे वाली चेन में डाल लेंगे।
देखो मैंने इसको ऐसे डाल लिया। अब इसको हम इसमें डालेंगे लास्ट वाली चेन में। इसको हम उल्टी साइड से डाला है मैंने इसको, और वैसे भी पीछे से डाला है धागे को। तो ये मैंने इसमें धागा डाल दिया है। अब हम इसके लिए कैप बनाएंगे। तो कैप पहले हम ब्लू कलर से ही लेंगे। तो ये हमारी 3 नंबर की पोशाक है, 3-4 की। तो अब हम यहाँ 1 2 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33। तो मैंने यहाँ ये 33 चैन ले ली हैं। अब हम इसको तीसरी चैन में डालेंगे, 1 2 3 इसमें डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये 4 नंबर की पोशाक है। तो मैंने इसमें 33 चैन ली हैं मुकुट के लिए, और ये आगे फिर एक चैन में डालेंगे, यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चैन में डालेंगे, फिर वहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसमें हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ तक। फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेते हैं, फिर बताते हैं। मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ एक नॉट लगाएंगे और इस धागे को यहीं कट करेंगे। कट कर दिया। अब हम इसमें अपना रेड कलर लगाएंगे। तो इसको हमने कट कर दिया यहीं से। तो इसको हम यहाँ से जॉइंट नहीं करेंगे, यहाँ से इस धागे को जॉइंट करेंगे हम। जो सबसे पहले हमने 3 चैन ली थी उसमें डालेंगे इसको, और यहाँ एक चैन लेंगे, फिर एक और लेंगे, फिर एक और लेंगे। तो यहाँ मैंने 3 चैन लिए हैं। अब इसकी आगे वाली चैन में फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसकी आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। तो हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ तक। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया अपना। यहाँ मैं नॉट लगाऊंगी इसमें, और यहाँ इस धागे को कट करेंगे। अब यहाँ से हम अपना वाइट कलर लगाएंगे। तो वाइट कलर भी हमें यहीं से, यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करना है सीधी साइड से। एक, दो, तो दो चैन लिए मैंने, और आगे वाली चैन में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया। तो हर चैन में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। मैंने ये हर चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया की है। अब हम यहाँ एक नॉट लगाएंगे और इस धागे को यहीं कट करेंगे हम। तो ये पट्टी मेरी बनकर
रेडी है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस धागे को अंदर की साइड शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट कर दिया मैंने। अब हम इसको पगड़ी रूप में लेंगे। हम इसकी पहले पगड़ी बनाएंगे। तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर करेंगे। तो वाइट कलर हम नीचे रखेंगे इसका, और इसको पीछे की साइड ये जो गैप है इसमें हमें इसको करना है। देखो इसको ऐसे पीछे की साइड शिफ्ट कर दिया। आगे से ये पगड़ी जैसी बन जाएगी। अब हम इसको निडल की मदद से इसमें टांके लगाएंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको। एक एक टांका लगाते हुए जाएंगे। चारों तरफ घुमा लेंगे हम इसको। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है इसको, और ये देखो यहाँ तक हम चारों तरफ से हमने इसे सिल लिया। अब यहाँ हम एक नोट लगा के इसको यहाँ एक नोट लगाएंगे हम। एक और लगाएंगे। और यहीं इस धागे को हम कट नहीं करेंगे, ऐसे नोट लगा के इसे छोड़ देंगे। अब देखो ये पगड़ी हमारी बनकर रेडी है। अब हम इसके लिए एक तो पहले हम इसको वाइट कलर से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक फंदा बनाएंगे, और यहाँ 1 2 3 4 चेन ले ली मैंने। अब इसको पहली वाली चेन में डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक कर देंगे। और यहाँ अब हम 1 2 3 चेन ली मैंने। अब इसी सर्कल के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैंने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया, तो आगे फिर इसी में डालकर एक और डबल क्रोशिया करना है हमें।
तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। एक हमारी 3 की चेन थी, 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने यहाँ 11 बनाई है, 11 डबल क्रोशिया किया है। अब जो सबसे पहले हमने 3 चेन ली थी, इसकी ऊपर वाली चेन में डालेंगे इसको और यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके अब हम यहाँ अपना ग्रीन कलर लगाएंगे। ग्रीन कलर ऐड कर लिया मैंने। अब इसी चेन में एक चेन ले ली मैंने। अब इसकी आगे वाली चेन में एक सिंगल चेन करेंगे और आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो मैंने देखो यहाँ तक एक सिंगल क्रोशिया किया है। अब हम यहाँ एक चेन लेकर इसको टर्न करेंगे। अब इसी चेन में फिर से एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में फिर से एक और करेंगे। तो एक चेन में मैंने 2 कर लिए। अब आगे वाली चेन में फिर से एक और सिंगल क्रोशिया, फिर इसी में एक और। तो ये 2 हो गई हमारी। फिर आगे वाली चेन में फिर से एक, फिर इसी में एक और, फिर आगे वाली चेन में एक और, फिर इसी में एक और। थोड़ा ये धागा मेरा मोटा है। फिर आगे वाली चेन में, फिर इसी में एक और बार करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक बार, फिर मैंने हर चेन में 2 सिंगल क्रोशिया किया है। अब हम इसमें फिर से रेड कलर लगाएंगे। और यहाँ एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर अब इसी चेन में फिर से एक और करेंगे। फिर आगे वाली चेन में करेंगे एक और। फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। 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 हर चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ। तो देखो मैंने ये बना लिया। अब इसको हम नॉट लगा के यहीं धागे को कट करेंगे। ये कट कर दिया मैंने। ये दोनों भी मैं यहीं कट करूँगी। अब इनको पीछे की साइड शिफ्ट कर देंगे धागों को।
करेंगे। अब इनको काट देंगे हम, जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं इन्हें हम काट रहे हैं। अब देखो ये मैंने बना लिया है। अब एक हम वाइट कलर की बनाएंगे गोल। तो देखो फिर से हम एक फंदा बनाएंगे यहाँ, और यहाँ एक से खींच लेंगे और 1 2 3 4 चेन ले ली मैंने, और इस वाली चेन में, पहली वाली चेन में डालेंगे इसको। स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको, और 1 2 3 चेन ले लेंगे फिर से इसी में, गोले में, सर्कल के अंदर। एक डबल क्रोशिया की। देखो मेरे गोपाल जी आ गए हैं। मैं ये 2 नंबर की है मेरे गोपाल जी, ये मैंने 4 नंबर की बनाई है। तो मैं आपको ये पहना के दिखा देती हूँ किस तरह से मैं पहनानी है। तो देखो हमें ये बीच में से इस तरह से करना है और ऐसे इनके गले में डालना है। फिर हमें देखो, फिर हमें ये बाजू है ना हमारी, इनके अंदर इसे शिफ्ट करना है, दोनों साइड से बाजुओं को बाहर निकालना है और ये अंदर की साइड हमें करना है। ये अंदर की साइड कर लिया मैंने। अब हम देखो यहाँ डोरी है ना हमारी, ये जो डोरी ली थी हमने, अब इनको हम आगे की साइड डालेंगे ऐसे, और इसको भी आगे की साइड से लेंगे और इसको ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद अब इसको हम नीचे नॉट लगाएंगे। यहाँ हम इसे बांध देंगे। ये हमने बांध दिया। अब देखो इसको हम ऐसे कर देंगे। ये मेरे छोटे हैं इसलिए थोड़ा वैसा आ रहा है। अगर मैं बड़े गोपाल जी को पहनाऊँ तो फिट आएगा। और ये हम इन्हें पगड़ी पहना देंगे। देखो मैंने ये पोशाक पहना के अपने गोपाल जी को पगड़ी भी पहना दी है। और ये आप सबको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।